अपने लोगों को इलाका तक इस मैसेज को पहुंचाने का काम करे कि एक भी वोट छूटे ना और एक भी वोट बटे ना। चमनिया क्षेत्र के जो ओम प्रकाश सिंह जी जो हैं उनके साहबजादे हम सामने देख रहे हैं कि वो आए हुए हैं यहाँ पे अपने जनता से अपने लिए अपने वोट की अपील करने आए। ये बहुत ही अच्छे लीडर हैं। इन्होंने सबसे बड़ी इनकी बहुत अच्छी जो खूबी है वो हिंदू मुसलमान को नहीं देखते, वो एक सेकुलर नेता है। सेकुलर के मानने वाले जो हैं उनका एक अलग ही पहचान होता है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले इनको ऑफर किया था अपनी पार्टी में आने के लिए, मगर एक वाहिद शख्स है कि इन्होंने जो है बीजेपी को जो है जोड़ने से मना कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह यादव की क़यादत में समाजवादी पार्टी के मेंबरान, पार्टी के वर्कर, पार्टी के लीडर और पार्टी को चाहने वाले एक इंच भी बीजेपी के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अलावा काम और तिजारत के लिए उत्तर प्रदेश के जो लोग दूसरी रियासतों में हैं वहाँ भी यूपी के लीडर और उनके चाहने वाले जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ताकि चुनाव के दिन उत्तर प्रदेश के सभी लोग, खास तौर से जो वोटर हैं, वो यूपी में मौजूद रहें। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर उत्तर प्रदेश के जमनिया से समाजवादी पार्टी के साबिक एमएलए और मंत्री ओम प्रकाश सिंह के बेटे रितीश सिंह अपनी पूरी टीम के साथ कोलकाता में मौजूद है। उन्होंने यहाँ मोहम्मद जान हाई स्कूल में कोलकाता में रहने वाले उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सभी से यूपी आकर फिरका परस्त बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के हक में वोट देने की अपील की। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू मुसलमान सभी शामिल थे। इस मौका पर हमारी गुफ्तगू समाजवादी पार्टी के नेता जहांगीर खान साहब से हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, जहांगीर साहब ने गुज़िश्ता 3 महीने से उत्तर प्रदेश में रहकर पार्टी के लिए काम किया, चुनाव प्रचार किया, और वो इस तरह से चुनाव के लिए कभी कलकत्ता तो कभी यूपी आते जाते रहते हैं। हमारी उनसे बात हुई, आइए सुनते हैं उनका इस सिलसिले में, चुनाव के सिलसिले में, अखिलेश सिंह समाजवादी पार्टी के सिलसिले में और पार्टी का नतीजा क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर हमारी बात हुई। आइए सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। इन्होंने इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में रहकर ये एकता और अखंडता का उन्होंने ये साबित कर दिया कि ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी में बिकने वाला कैंडिडेट नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है और समाजवादी पार्टी में ही रहेगा। ये एक जो है उनका एक सोच, उनका जो तरीका है वो बिल्कुल एक है। और देखिए उनके साहबजादे आए हुए हैं, उनका कहना है कि हम जो वोट का जो बिखराव, जो AIM जो है वो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है, वो वोट बटना नहीं चाहिए। हमारा वोट, जिस तरह मगरबी बंगाल में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने जिस तरीके से वोट को डिवाइडेशन नहीं होने दिया, उसी तरीके से हमारी सोच है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हमारा जो वोट है, चाहे वो किसानों का वोट हो, चाहे वो मजदूरों का हो, चाहे वो हरिजन का हो, चाहे वो OBC का हो, वोट का बंटवारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुसलमानों का खास तौर से जो है वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को जो है उसका वोट का बंटवारा ना हो और वहाँ ओम प्रकाश सिंह जीतने का काम करें। राणा ने आज कहा है कि अगर योगी दोबारा आते हैं तो यहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार तो योगी जी ऐसा भागेंगे कि हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश से भाग करके वो किसी दूसरे शहर में चले जाएं। योगी का इस बार आना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने इतना जुल्म किया है, इतना उन्होंने अत्याचार किया है, उन्होंने डिवाइडेशन, इस हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान किस तरीके से टूट जाए, हिंदू मुसलमान कैसे अलग हो जाए। हमने नहीं कभी तोड़ा है, उन्होंने तोड़ा है। केवल बुलडोजर चलाने का काम, उन्होंने सिर्फ बुलडोजर चलाने का काम किया है, ताकि मुसलमानों को, एक संविधान को उन्होंने जो है आजम खान को एक इशू बनाया, उन्होंने मुख्तार अंसारी को एक इशू बनाया और बना करके उन्होंने तोड़ने का काम किया है और कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि उनके आने से यहाँ बहुत ज़्यादा पूजन खाने बंद हुए, इलीगल पूजन खाने बंद हुए। देखिए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम मुसलमान कभी उस चीज़ को नहीं, अगर गाय है मैं भी उसका मान सम्मान करता हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, वो उनका पर्सनल इशू है, हम उसी पर कोई बात करना नहीं चाहते।
आज आपने देखा अमित शाह ने कहा है कि अगर उन लोगों को वोट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर जो है कत्लेआम होगा। जी, क्या सवाल? अमित शाह ने कहा कि अगर उनको वोट नहीं मिलता बीजेपी को तो यहाँ कत्लेआम होगा। देखिए, यही कर करके बार बार वो हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। वो लोगों को धमका रहे हैं कि अगर वोट नहीं मिला तो इसी तरीके से दंगा फसाद होगा, इस पूरे जो है हिंदुस्तान में जो है कत्लेआम करने का काम करेंगे और हिंदुस्तान को किस तरीके से बर्बाद करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इसी की सोच में काम कर रही है। ये कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में। अरे ये तो कभी भी ना तो हिंदू खतरे में रहे ना तो मुसलमान खतरे में रहा। कब हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान खतरे में रहे? ये तो सिर्फ उनका जो है, ये तो सिर्फ जुमलाबाजी है। केवल मोदी जी का कुर्सी खतरे में है। सिर्फ मोदी जी की इस बार जो है कुर्सी खतरे में है। इस बार मोदी जी की विदाई तय है। मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में इस बार योगी जी जा रहे हैं, अगले बार 2024 में मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी जाके डुबकी लगाए हैं वहाँ। देखिए, कहीं भी डुबकी लगाने से उनका अपना ये है, उनका अपना इशू है। उस धार्मिक स्थान पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि उनका अपना आस्था है, उनका अपना सोच है। बिल्कुल उस आस्था पे वो करें, उनका मान सम्मान, उनका धर्म है, उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं दे सकता। लेकिन केवल मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बात का कहने जा रहा हूँ कि उन्होंने एक जाति को अपना इशू बना करके उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी है, वो बर्बाद किया है। चाहे वो ओबीसी के हरिजन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो भर हो, चाहे वो जाट हो, ये तमाम लोगों को, जितने जो छोटी जाति के हम लोग हैं, इनको उन्होंने हमें परेशान किया है, उन्होंने हमें मारने का काम किया है, उन्होंने हमें कत्लेआम करने का काम किया है। हमारी माँ बहनों की इज्जत जो है वो रक्षा में नहीं है। इस वजह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। राम मंदिर तो नहीं बनाया जी, राम मंदिर तो देखिए, मंदिर मस्जिद से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, न कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मंदिर मस्जिद हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू है यहाँ पे हमें नौकरी चाहिए, हमारा इशू है यहाँ पे हमें अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, हमारा इशू है हमें किसानों को जो है फ्री बिजली चाहिए। यहाँ हमारा इशू है कि किसान किस तरीके से जो है अपने उनके जो गले का जो ये है सही जो मूल्य है वो मिलने का काम हमें चाहिए। हमें मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में एनटीपीसी का देखिए, बिहार में जब भी कोई नौकरी की बात आ रही है, कहीं देने की बात आ रही है, ये पर्चा लीक कर दे रहा है या कभी कुछ भी कर करके ये एग्जाम को खत्म कर दे रहा है, ताकि नौकरी जब पर्चा ही लीक हो जाएगा, जब नौकरी ही नहीं यहाँ के लोगों को मिलेगी। ऐसा हाल देखा है कि कितने लोगों ने अपने सर्टिफिकेट फाड़ दिए, कितने लोगों ने अपने मार्कशीट फाड़ दिए, क्योंकि उनका वक्त चला गया, क्योंकि उनका उम्र चला गया। अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि पकौड़ी और चाय बेचने का काम। अब तो पकौड़ी भी जल गया है और चाय भी जो है वो खराब हो गया। अब कुछ नहीं होने वाला है इस हिंदुस्तान का। सिर्फ एक ही होगा, अखिलेश यादव इस बार आ रहे हैं, भारी मतों से अखिलेश यादव इस बार जीतने का काम करेंगे, नौजवानों का दिल जीतने का काम करेंगे। जी, समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी। देखिए, मैं आपको पहले भी मैं कह चुका हूँ, इस बार फिर कह रहा हूँ। इस बार आप इस बात को नोट कर लें, 359 हमारा आंकड़ा है। समाजवादी पार्टी इस बार 359 सीट पर जीत कर आ रही है और ये जो है भारी मतों से ये जीत करके आने वाली है। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये मैं दावा कर रहा हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव सेकुलर का मानने वाला है। वो हर जाति का, हर धर्म को मानने वाला है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो भर हो, चाहे वो बिन हो, चाहे वो किसी जाति का हो। अखिलेश यादव सबका है। उसने एक ऐसा गुलदस्ता सजाया है कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को वो सेकुलर बना करके उस गुलदस्ते में सजा करके वो जो है इस उत्तर प्रदेश को और आगे ले जाने का काम, और इतना काम हम लोग करेंगे समाजवादी पार्टी 5 साल कि अब अगले बार हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाजवादी पार्टी इसी तरीके से दोबारा चौबारा आएगी। ये हम लोगों का मिशन है, ये हम लोगों का काम है। यहाँ आने का जो सबसे पहले तो मैं कलकत्ता के पत्रकार बंधुओं का बधाई देता हूँ, जो हमें इस लायक समझे कि हम अपनी दो बात आपके बीच रख सकें। यहाँ आने के पीछे एक मकसद बड़ी साफ है। हमारे इलाकाई भाई बहुत यहाँ हैं, जिनसे हम अपील करना चाहते हैं कि इस बार हर कीमत पर फ़िरका परस्त ताकतों को कमज़ोर कर सदा के लिए सत्ता से बाहर करें। इस मकसद के लिए और इस अपील के लिए हम इस शहर में आए हैं और अपने तमाम भाइयों से हर तरीके का अपील किया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शरीक है। वो लोग जो समाज को बांटने का काम करते हैं, उनको इस बार सत्ता से बेदखल करके हमेशा के लिए बाहर किया जाए। यूपी में जो सेक्युलर वोट है वो समाजवादी
समाजवादी पार्टी, मायावती, कांग्रेस और MIM ये लोग हैं। MIM को एक तरह से कांग्रेस लोग कह सकते हैं, इससे कुछ सवाल नहीं बात। तो आपको क्या लगता है कि वोट बढ़ जाएंगे और इससे भाजपा को लाभ पहुँचेगा? देखिए, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि सेकुलर मतदाता 14 और 19 के बाद मैच्योर हुआ है। वो जानता है कि उसका मुस्तकबिल किसके साथ सुरक्षित है। और अमित शाह ने ये दावा किया है कि अब 300 पार। अब अमित शाह, कभी कभी लोग बताते हैं कि सेमिनार में आजकल जाता है। अब मैं एक छोटा सा आपको वाकया बताऊं। अमित शाह कुछ दिन पहले, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ विद्यार्थी रहा हूं। अमित शाह कुछ दिन पहले गए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्कंद गुप्त पे बोलने। अब मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, अमित शाह स्कंद गुप्त पे क्या बोलेंगे ये अमित शाह ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं अमित शाह के पढ़ाई का स्तर जानता हूँ। अब अमित शाह की विद्वता के ऊपर चर्चा करना मतलब अपना समय जाया करना है। कोई दूसरा सवाल पूछे तो बेहतर है। उन्होंने दावा किया है, धमकी दी एक तरह से कि अगर वोट उनको नहीं मिलता है भाजपा को तो यहाँ पर शहर जल उठेगा। अब इसके अलावा उनके पास है क्या इन बातों के अलावा? इन बातों के अलावा अमित शाह के पास है ही क्या? अरे साहब, आपके पहले भी देश था, आपके जाने के बाद भी देश रहेगा। इसलिए देश एक दिन में नहीं बनता। अमित शाह को कौन ही बताए कि देश या समाज एक दिन में नहीं बनता है, ये एक सतत प्रक्रिया है। अमित शाह तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप जो दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की इस बार सरकार आएगी, तो क्या आधार क्या कारण? जो सबसे बड़ी कारण है कि पिछले 5-7 साल में नौजवान ये एक बात महसूस कर लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक सेट एजेंडा है। भाई अमित शाह का तो मैं वही स्तर मानता हूँ जो हिटलर के जमाने में जोसेफ गोवेल्स का था। वो एजेंडा सेट करता था और सारे लोग उस पर खेलते थे। तो अमित शाह को उतना गंभीरता से लेता भी नहीं हूँ। और अमित शाह को मुझे नहीं लगता है कोई पढ़ा लिखा नौजवान गंभीरता से लेता है, क्योंकि उनके पास एक ही रणनीति है, इनको बांट दो, उनको बांट दो। अरे साहब, देश जोड़ने से बनता है, देश बांटने से नहीं बनता है। नहीं तो भारत नहीं बन पाता। अमित शाह को कौन ये सब बातें समझा सकता है? ये भी कहना है कि हिंदू खतरे में, तो आपको लगता है कि भारत हिंदू खतरे में? अमित शाह ऐसा कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। भाजपा के लोग। अब मैं तो ये कह सकता हूँ कि अमित शाह खतरे में होंगे। अगर कल निजाम बदल जाएगा तो हो सकता है अमित शाह खतरे में हो। हिंदू कहीं खतरे उतरे में नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि नौजवान इस बार अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है। उनको जितना बिखराव 17 में करना था कर चुके हैं। अब कोई नया बिखराव होना नहीं है। और हम सवाल पूछें। भाजपा एक शक्तिशाली पार्टी है, लेकिन नेहा सिंह राठौर जैसी गायिका लोग गायिका से डर जाते हैं। भाई भाजपा क्या कहते, भाजपा शक्तिशाली पार्टी तो जरूर होगी। अब मैं कल परसों एक खबरिया चैनल, देश का प्रतिष्ठित खबरिया चैनल है, ये दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी गरीब देश की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। तो आप लोगों से क्या मैसेज करेंगे? मैं तो यहाँ से यही मैसेज करूँगा कि जितने भी सेकुलर जमात के लोग हैं, बहुत सजग होके